सबसे बड़े लीडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। उनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब वो आपकी एज के थे, मतलब स्कूल टाइम में थे, उन्हें क्लास के बाहर रहना पड़ता था। यानी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें थी जो कि उनको और क्या सभी जो डाउन ट्रोडन और मार्जिनाइज्ड सेक्शन है हमारे सोसाइटी को, उनको फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो क्लास के बाहर रह करके स्टडी किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ताकि आज हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठ सकें। समझ में आ रही है सभी को मेरी बात? उन्होंने वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सभी को साथ में लेकर चल रहे थे। उनके 3 प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप। ठीक है, जैसे कि अम्बेडकर जी जो थे वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन वो कोलंबिया से PhD करके आए। इकोनॉमिक्स में PhD करने वाले सबसे पहले इंसान थे हमारे पूरे भारत के। उन्हीं के जो लिखित थीसिस थी उस पर आज RBI बना। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना, सब उन्हीं की वजह से आज काम करता है। He was called symbol of knowledge। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने इंडिया को यहाँ तक के लेकर आया कि जो आज इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, उस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को चलते आज हम सब यहाँ पर बैठे। जेंडर इक्वालिटी है, महिला और पुरुष के बीच में बहुत असमानता, लेकिन जब से हम आज़ाद हुए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में हमें ये अनइक्वालिटी फेस नहीं करनी पड़ रही है। और भी कई चीज़ें हैं जो कि लगातार समय के साथ साथ हमारे जीवन में अच्छी होती जा रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, अगला प्रिंसिपल जो है वो एजुकेशन का है। ही इज कॉल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज। मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्हें पता था कि इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का केवल एकमात्र उपाय है और वो है एजुकेशन, जिसके लिए आप सभी यहाँ आए हैं ना। तो एजुकेशन की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ पहुँचे, और वही एजुकेशन की पावर है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। हम सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी हम लोगों के लिए। तो एजुकेशन इज द की, एजुकेशन एंड नॉलेज इज द पावर। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? और सबसे थर्ड बात जो है वो है इक्वालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। यानी कि हमें हमेशा क्या करना है, इक्वालिटी को मेंटेन रखना है सोसाइटी में। और एक चीज जैसा कि मैम ने बताया, क्रिटिसिज्म। तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे लीडर्स का क्रिटिसिज्म होता है, लाइक अम्बेडकर जी का भी क्रिटिसिज्म होता है, गांधी जी का भी क्रिटिसिज्म होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आपको सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि इन लीडर ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, उन लीडर ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन कभी भी पूरे एंटायर लाइफ में आपको किसी को सुन के अपना परसेप्शन और अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं करनी है। हमेशा आपको पढ़ना है, उस इंसान को पढ़ना है, उसके स्ट्रगल को पढ़ना है, उसके सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको पढ़ना है, और उसके बाद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना है जो कि आपका खुद का होगा, आपके नॉलेज के बेसिस पर, ना कि किसी के बातों के बेसिस पर। समझ में आ रही है मेरी बात सभी बच्चों को? तो देखिए, इसी के साथ मैं एक बात बोल के कंक्लूड करना चाहूँगी कि देखो, इंसानों को गुलाम बनाकर 1000 बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर 1000 बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर केवल एक ही बादशाह बने, जो कि थे डॉक्टर